हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? में आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल होम क्वीन निशा में, और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग। सुबह आई थिंक 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा था। तो आज ना बहुत दिन बाद मैं मतलब 1 से 1.5 महीने बाद और ज़्यादा ही समझ लो, तो मैं ना 2 रूम्स की आज करूँगी डीप क्लीनिंग। क्योंकि देखिए घर का काम भी बहुत ज़्यादा है, और रूम्स की सफाई भी ना हमें मतलब कि 1 ही 1.5 महीने में या 2 महीने में अपने अच्छे से करनी चाहिए। तो दिवाली पे ही बहुत ज़्यादा ढंग से हुई थी। तो आज मैं सोच रही थी कि एक बार स्टूल पे चढ़ चढ़ कर ना पूरे रूम की अच्छी तरीके से मैं सफाई करूँगी। क्योंकि देखिए डस्ट आ के ना अब रोज़ रोज़ ऊपर स्टूल पे नहीं चढ़ा जा सकता। और आप देख ही सकते हैं रोज़ाना मैं सफाई करती हूँ, कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। नीचे नीचे की करती हूँ, और जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो आज ना बस वही यही मैं सोच रही थी कि आज अच्छी तरीके से करूँगी, बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और घर ना बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, क्योंकि इन वाले रूम में ना कोई बैठता नहीं है, सिर्फ मम्मी सोती है रात को। तो मम्मी सोती है ना सिर्फ, तो फिर वही है कि हफ्ते में बेडशीट चेंज होती है। तो इस कमरे में वो रात को ही आती है, तो दिन में वो नीचे रहती है। तो इस वजह से कमरा ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। और फिर वही रहता है ना कि जिस कमरे में ज़्यादा बैठो उठो तो वो कमरा ज़्यादा हमारा गंदा होता है, मैसी होता है। तो यहाँ पे ना आज मैंने बेडशीट वगैरह पूरी चेंज कर दी थी। तो देखो बेडशीट चेंज होने के बाद ना बहुत ही प्यारा लग रहा था ये रूम। और मैंने ना उधर बैल्कनी में पानी भी डाल दिया था। तो वही बैल्कनी का तो आप लोगों को पता ही है कि इतने कबूतर शिट करके जाते हैं, तो वही पानी डाल के पहले गीला करना पड़ता है, फिर वहाँ मेरा छज्जा साफ़ होता है। तो यहाँ पिलो कवर वगैरह भी ना मैंने चेंज कर दिए थे। और ये बेडशीट ना बहुत पुरानी है, आई थिंक कम से कम 9-10 साल तो इस बेडशीट को हो गए हैं। तो ये ना कम यूज़ में आ रही थी, तो आज मेरा मन करा चलो मैं आज इसको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे ना सारी फ़ोटो वगैरह पे भी देखिए रोज़ कपड़ा नहीं लग पाता, बहुत जगह ऐसी होती हैं। और इतने बड़े घर की सफाई रोज़ाना देखो नीचे फर्श फर्श से कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ना मैं वहाँ तक मार ही लेती हूँ रोज़ाना। बट वही होता है, बहुत चीज़ें नहीं होती, हटा हटा कर हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर होने से काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ही मेरे को करने करने में दोपहर के 2 बज गए थे। और आज तो मेरी ना कमर टूट गई थी, इतना काम हो गया था मेरे लिए। तो सारे किए, जंगले वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दिए। अच्छा यहाँ मैंने ना गलती एक ये कर दी कि एक एक रूम करके मैं क्लीनिंग करती ना तो मेरे पे बर्डन नहीं पड़ता। तो आज मैंने 2 रूम की इकट्ठी सफाई कर दी ना, तो उससे मेरे ना बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई। और 2 रूम की इकट्ठी वैसी डीप क्लीनिंग और भी सारे रूम करे थे, बट उनमें मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई और जल्दी जल्दी से पोछा लगा दिया था। तो ये 2 रूम की ढंग से जब सफाई करी ना, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें धूल मिट्टी हो रही थी। क्योंकि इन रूम को ना मैं बस आगे आगे से पोछा लगा देती थी, क्योंकि इसमें कोई रहता ही नहीं है। तो फिर वही रहता है कि गंद जैसे कि धूल मिट्टी इतनी आ नहीं पाती थी, क्योंकि बंद रखती हूँ मैं इन रूम को। बट फिर भी आज बहुत दिन बाद मेरा मन कर रहा था कि नहीं मैं आज ढंग से सफाई करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने पंखे वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लिए थे, और दीवारों पे भी हल्की हल्की झाड़ू लगा दी थी कि कोई भी अगर धूल मिट्टी या जाला अगर पड़ा होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले ग्रिल वगैरह को भी ना अच्छे से पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि ग्रिल पे आप देख ही सकते हैं ये कबूतर वगैरह जो भी गंद करते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा ये मेरा बैल्कनी गंदी हो जाती है। और अब तो देखो जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ धूल मिट्टी गंद दिखेगा ही दिखेगा। तो पहले यहाँ बेलकनी साफ़ करी है, फिर इस रूम में मैंने पोछा भी साथ के साथ ये हैंड वाले मॉप से लगा दिया है। और जब एक बात होती है कि जब एक एक रूम आप साफ़ करते हुए चलते हैं ना, तो भी काम बहुत हल्के लगते हैं, कि फिर ये रह जाता है मेरे को हॉल और सिर्फ किचन साफ़ करनी है। तो यहाँ आज मैंने थोड़ा इसी टाइप से करा है कि सारी चीज़ों को पहले हटाया है, फिर डस्टिंग करी है। और कोने कोने से जैसे डस्टिंग करो ना, तो बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत तसल्ली सी लगती है कि भाई मैंने जब सारी चीज़ें हटा दी ना, और सुंदर इतना साफ़ सुथरा चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है। आप कुछ भी चीज़ ले लो, देखो गंदी होगी तो ऑटोमेटिकली है बहुत गंदी लगेगी। और अगर ढंग से साफ़ करेंगे तो भाई उसका कहना ही क्या। सबको साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है। जब हम महंगे महंगे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ हम क्या ही देखते हैं,
जब हम किसी महंगे होटल में जाते हैं तो यही लगता है कि भाई बिल्कुल अच्छा सा लग्जरी वाली हमें फीलिंग आनी चाहिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा बाथरूम भी और रूम भी, बेडशीट भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही चीज़ अगर हम घर में फॉलो करें और अपने घर को बिल्कुल होटल जैसा साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ रखें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम रख सकते हैं। और घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद जो लुक आती है वो आप खुद ही देखते हैं, और एक पॉजिटिविटी सी आपको अपने घर में दिखेगी। अच्छा, आज मैं कर रही हूँ अपने इस ड्राइंग रूम की सफाई, क्योंकि देखिए वो वाला मम्मी वाला रूम भी साफ़ हो गया था। तो साफ़ तो देखने में ये भी लग रहा था कि मेरे को ऐसे बस बिल्कुल साफ़ है, बट वो होता है ना कि जब देखो एक एक चीज़ गौर करके और ध्यान से, तो फिर दिखता है कि नहीं भाई गंदी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये ना गद्दी डाली, तो ये कैमरा मेरा हिल गया था। और यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम की पूरी ढंग से सफाई करूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद एक बार बीच में शायद मैंने करी थी, क्योंकि बच्चों ने कुछ शायद बर्थडे सेलिब्रेशन था तब करी थी। फिर इसके बाद मैं अब आई हूँ, और आज मैं सारे सोफ़े के कवर वगैरह सब चीज़ें उतार दूँगी, सबको धोऊँगी। और पूरा रूम में आज सर्फ से और एक वो क्या कहते हैं जो पोछे में वो पानी में डालते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं तो भूल गई, पानी में जो भी डालते हैं, फ़िनाइल, हाँ फ़िनाइल वाला पोछा लगाऊंगी बहुत दिनों बाद इस रूम में। और इस रूम में भी जैसे कोई आता जाता है तभी ये यूज़ में आता है, अदरवाइज़ या बच्चे कभी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो ये रूम साफ़ रहता है वैसे, बट वही रहता है ना कि जब हम 10-15 दिन से ऊपर हो जाएं तो फिर मन करता ही है कि नहीं भाई इस वाले रूम को भी ढंग से अच्छे से क्लीन करके रख दे, कब कौन गेस्ट आ जाए। और बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है घर, तो आपको भी खुद ही दिखेगा कि बिल्कुल हमें जैसे हम बाहर कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ सफाई से दिखती है, और हम लग्जरी चीज़ें सोचते हैं कि नहीं भाई इतने अच्छे महंगे होटल में जाएं और बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे तो चीज़ें मिलें। और वही होता है फिर इसीलिए कि अपने घर को भी हम इसी तरह से रखें कि हमें जो होटल वाली फ़ील आती रहे कि भाई हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटल में किसी में भी गए हैं तो बहुत प्यारा लगता है। अपना भी घर जब साफ़ सुथरा अच्छे से होता है, तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी फ्लावर वगैरह लगा रखी थी, तो सबको ही पोंछ के आज मैं बिल्कुल ढंग से साफ़ कर दूँगी। और ऐसे मैं कम से कम 1 महीने में या 1.5 महीने में कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा मैं अपने घर को गंदा ना ही होने दूँ। तो यहाँ पे ना एक देखो स्टूल पे मैंने ये सब डेकोरेशन का जो थोड़ा बहुत सामान रख रखा है, इसको भी मैं हटा कर पोंछ रही हूँ, और स्टूल वगैरह को भी बिल्कुल सारी चीज़ें हटा कर ही साफ़ कर रही हूँ। तो इधर आज ना मैंने खाने वगैरह का भी कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, क्या बनाऊँगी क्या नहीं, क्योंकि कार्तिक का एग्ज़ाम है, वो गया हुआ है एग्ज़ाम देने, और हस्बैंड जी का फास्ट है। तो फिर मेरे को लगा कि मैं आज पहले ना पूरी घर की मतलब पूरे दोनों कमरों की ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह के हैंडल हत्थे वगैरह सब देखिए बिल्कुल पोंछ के इनको एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी, बिल्कुल भी धूल कहीं ना दिखेगी नहीं, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा तो कर रही थी, बट ये सोफ़े को जो है खिसका के रोज़ाना सफाई नहीं हो सकती, वो तो आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ना काम फैल जाता है अगर मैं सोफ़े वगैरह हटा कर करती हूँ, तो मेरे और कामों के लिए फिर मेरे पे टाइम नहीं बचता। और इसको ही मैं बता रही हूँ, मैं सुबह 5:15 बजे उठी थी, और जब से उठे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो बनाना ही था, बच्चों कार्तिक को जाना था स्कूल। और डुगू के लिए भी फिर मैंने आज मूली के पराठे बनाए थे नाश्ते में। और फिर मैंने चाय वगैरह ली, और अपनी जो सुबह मॉर्निंग की पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, सब करने के बाद फिर मैं लगी थी काम में। तो अभी इधर मेरी ना मशीन भी साथ के साथ चल रही है। तो क्या होता है ना, जब भी कोई क्लीनिंग का काम करती हूँ तो मैं मशीन मेरी साथ के साथ चलती है, और इससे यही रहता है
कि कपड़े भी ना मेरे साथ के साथ धुलते रहते हैं, जो भी यहाँ मैंने उतारे हैं। और इस जो मेरे ये हैं, इन दोनों को भी मैंने बिल्कुल पोंछ दूँगी। इन पे भी देखो डस्ट आ ही जाती है। और वैसे तो कहने को ये अंदर है रूम, ड्राइंग रूम, तो धूल मिट्टी का देखिए चाहे आप जितना मर्जी पर्दे वगैरह डाल के रख लीजिए, बट फिर भी धूल मिट्टी आती है, क्योंकि थर्ड फ्लोर है और खुला है तीनों तरफ से। तो दोपहर के टाइम तो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि धूल वूल ना आए। तो देखिए सोफ़े के हत्थे वगैरह मैं पीछे से भी सोफ़ों को ना घुमा घुमा कर पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह चढ़ा चढ़ा कर साथ के साथ लगा कर रख रही हूँ। और अच्छा क्या होता है ना, जब हम साथ के साथ ये सब चीज़ें करते जाते हैं तो बहुत प्यारा लगने लग जाता है रूम। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरी काया ही पलट हो गई है मेरे ड्राइंग रूम की। और मेरे को खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो हस्बैंड जी भी कह रहे थे आज तो इतना काम फैला रही है, कभी निपट पाएगी। तो बस वही रहता है कि उनको तो ये है, वो तो बोल कर चले गए, मगर करना तो खुद को ही है। और अच्छा जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं ना, तो शांति से काम करते रहो, तो फिर कोई ना प्रॉब्लम नहीं होती। ये नहीं रहता टेंशन कि अभी मेरे को बच्चों को नाश्ता देना है या किसी का मुझे कुछ करना है। तो मैं फिर इधर ही लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने ये सारे फ्लावर्स वगैरह है ना, ये सब मैं धो दूँगी आज सरफ़ के पानी से। जो मशीन में पानी है ना मेरा, तो उसको बिल्कुल पोंछ वोछ के ना बिल्कुल अच्छे से कर दूँगी। और जब ये सब चीज़ें पुछ जाती हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पे ना जो ये टेबल है, मैं इसको भी ना थोड़ा मैं यहाँ की ना चेंज करूँगी, थोड़ा सा सेटिंग ना चेंज करते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मैं सफाई करती हूँ ना इस ढंग से, तो मैं कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज कर देती हूँ। तो फिर वही रहता है ना, आँखों को एकदम से कोई चीज़ होती है ना फिर चेंज होती है, तो वो अच्छी लगती है। तो मेरी सेटिंग बदलती रहती है हर 1 महीने में। जब भी मैं ऐसे ढंग से सफाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हुए थे ना, तो इन सब कपड़ों को भी मैं मशीन में एक लॉट दोबारा से लगाऊंगी। और अभी डेली के मेरे सारे कपड़े धुले हैं। और अब मैं फिर आ गई हूँ देखिए मशीन लगाने के बाद, क्योंकि मशीन तो उधर चली रही थी, फिर मशीन लगाने के बाद इधर दोबारा से आई हूँ। और इन सबको अब मैं सही से देखिए बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ जितना भी फैलाना मच रहा है ना, जो फालतू का सामान है उसको मैं बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी, जो यूज़ का होगा उसको रख लूँगी। तो ऐसे सफाई करने से ना बहुत सारी चीज़ें हमारी निकलती हैं, जो हमें ये रहता है कि हमने फालतू की एक्स्ट्रा में रख रखी है। अच्छा इधर मैं जब भी काम करती हूँ तो बिल्कुल एकदम अपना माइंड ना बिल्कुल ऐसे लगा के करती हूँ कि बस आज मेरे को ये करना है तो बिल्कुल करना है। अपने आप को बिल्कुल माइंड में ये चीज़ बिठा लेती हूँ कि आज मैं अगर ड्राइंग रूम कर रही हूँ या कोई भी रूम कर रही हूँ या किसी भी काम को कर रही हूँ तो अपना माइंड पूरा सेट कर लेती हूँ। तो क्या होता है मैं कई बार ना देखो भजन लगा लेती हूँ या जो मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं कुछ भी है मैं वो सुनती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, अगर सुनते सुनते काम करो ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। अपना कान में लीड लगा ली या गाने सुन लिए या बातें कर ली तो बहुत जल्दी काम होता है। और बिल्कुल देखिए साफ़ सुथरा, और थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को क्लीन करने में, पूरा 1.5 से 2 घंटा मेरे को लग गया था। आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा ही लग गया था।
और उसके बाद जो कमरे की लुक आई थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं फाइनली पोछा सर्फ वाला भी लगा रही हूँ और फिनाइल वाला भी लगा रही हूँ, तो दोनों तीनों तरीके के पोछे लग रहे हैं। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और टाटा एंड बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक और